वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाली हूँ। जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं या मुझसे अभी तक जुड़े हैं, उन सभी लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शायद यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस लूप में फंसे हुए हैं। ऑफकोर्स क्योंकि जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो तो 1 साल के बाद में आप लोगों को नहीं दिखने वाला होता है। तो जितने भी लोग हैं जो इस एग्जाम को एक बार दे चुके हैं, या ऐसे बच्चे जो अभी अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर है, उन सबका एक कॉमन सवाल रहता है। और वो कॉमन सवाल ये है कि क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। फिर एक बहुत बड़ी दुविधा आती है कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो कैसे पॉसिबल है। तो इन्हीं सारी बातों पर आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, और उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, और ये 5 से 6 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए एक नई पाथवे आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। स्पेशली उन स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर करिएगा जो स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन में है या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर है, क्योंकि ये वीडियो स्ट्रिक्टली उनके लिए डायरेक्टेड है, और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए है जो ये सेल्फ स्टडी और कोचिंग, ये वाले जो कंफ्यूजन है ना, इसके अंदर रहते हैं। तो ये उन दोनों ही बच्चों के लिए है। तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मीनिंगफुल बातें करी हैं। तो साथ ही साथ अगर वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही इस चैनल को मैं ग्रो कर रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि हम हमारे लर्निंग सिस्टम के लिए और कुछ अच्छा कर सके, हम सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के लिए। तो एक डिस्कोर्स बनाने की कोशिश है, तो जरूर आप लोगों की हेल्प यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी, तो जरूर शेयर करिएगा। चलिए आज बात करना शुरुआत करते हैं कि क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात तो इसका जवाब है जी बिल्कुल हाँ, ये 100% पॉसिबल है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आप लोगों को मैं ये कहूँ तो शॉक मत होइएगा, बट मेरे हिसाब से जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि आपका फर्स्ट या आपका सेकंड अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है यूजीसी नेट एग्जाम को निकालने का। स्पेशली अगर कोई अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में या फाइनल ईयर के साथ में ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, तो वो मेरे हिसाब से उनका बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है। मैंने अपना एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट में निकाला था, क्योंकि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। पर जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया तो मुझे लगभग 3 से 4 महीने का समय लगा था, क्योंकि मेरा पेपर 2 ऑलरेडी प्रिपेयर था एक अटेम्प्ट देने के बाद में। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि मेरे लिए उस समय ज्यादातर कोचिंग्स नहीं थी। 2019 की मैं बात कर रही हूँ, जून में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो ज्यादातर कोचिंग्स नहीं थी, और जिस शहर से मैं आती हूँ वहां पे तो एक भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं थी। प्लस ऑनलाइन कोचिंग्स में भी इतना चलन नहीं था यूजीसी नेट एग्जाम का जैसे कि आज है। बट मैं आप लोगों को ये चीज बोल रही हूँ कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में नेट जेआरएफ निकालना अपने पहले ही अटेम्प्ट में ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि मेरे पास में कॉन्क्रीट रिजल्ट्स हैं। पिछले और पिछले से पिछले बैच के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने कॉलेज के साथ में यूजीसी नेट एग्जाम निकाला। इमेजिन कि उनके पास जेआरएफ है और अब वो अपने कॉलेज डिग्री को कंप्लीट करने की बातें कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सिनारियो है, इसके 3 बड़े पैरामीटर्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको सेल्फ एनालाइज करने होंगे। सबसे पहली चीज तो आप सभी लोगों को ग्रेजुएशन से ही अगर टीचिंग लाइन में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या आप लोगों को कॉलेज लेक्चरर बनना है, टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है, इट वुड बी अ गवर्नमेंट टीचिंग पोस्ट या प्राइवेट टीचिंग पोस्ट, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि टीचिंग पोस्ट में ही जाना है, जो कि बहुत शानदार करियर है। अगर मैं बोलूँ तो पूरे लोग लॉकडाउन के अंदर घर बैठे थे, सिर्फ एक टीचर ही था जो कमा रहा था। तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और ऑफकोर्स एक नोबल कॉज है। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक सर्विस है, राइट। तो अगर आपको लर्निंग में और आपको लर्निंग वाले एनवायरनमेंट में रहना है जीवन भर, तो टीचिंग तो अच्छी लगती ही होगी। तो अगर आपका ऐसा है तो कॉलेज से ही आपका इंटरेस्ट लेवल क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि क्या आपको इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर है तो 100% आपका अकेडमिक्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है यूजीसी नेट में, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बाकी सिलेक्शन वाले एग्जामिनेशन जैसा नहीं है। ये आपके अकेडमिक्स पॉइंट पर हिंट करता है, और आप लोगों को बहुत ही कंसोलिडेट फॉर्म के अंदर अपना अकेडमिक्स आना चाहिए जो आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, और उसके बियॉन्ड बहुत सारी नई चीजें हैं जो आप लोगों को सीखनी होती है। दूसरी और मेजर इंपॉर्टेंट बात ये होती है, क्योंकि आप लोगों की यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होते हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2। तो आपको ये फोकस करना है कि आपका प्लस पॉइंट क्या है। क्या आप जनरल पेपर, जो जनरल पेपर ऑफ टीचिंग होता है, इसके जो सब्जेक्ट है 10 यूनिट है, इन पर अच्छे कमांड कर सकते हो, या आपका पेपर 2 अच्छा होने वाला है कि आपका पेपर 2 पे कमांड है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या इनिशियल जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर होता है, उसमें आप लोगों को आइडिया लगने लगता है, ऑलरेडी आइडिया लगने लगता है। प्लस मेरे हिसाब से अगर आप ज्यादा फोकस करके सोचते हो ना इन चीजों पे कि यार मेरे को आगे जाके या 2 साल बाद मेरे को नेट क्वालिफाई करना है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो रिदम है वो इसी तरीके से बन जाता है कि कोई एक टॉपिक को आप इतना
कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कि अल्टीमेटली उसकी इन डेप्थ एनालिसिस हो जाती है और आपके एग्जाम में नेट जैसे एग्जाम के अंदर आप लोगों का फायदा हो जाता है। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलती हूँ कि नेट का सिलेबस मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट, तो हम बोलते हैं ना कि जो सी लैंग्वेज है वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है, बिल्कुल वैसे ही नेट का सिलेबस जो है वो मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस है। दुनिया में या हमारे देश में जितने भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के या स्पेशली पीएचडी के भी, उन सब का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है नेट के सिलेबस का। तो ऐसा नहीं है कि आपका रिस्ट्रिक्टेड पाथ हो गया है कि भाई हाँ मुझे नेट करना है, नहीं, आप सेट एग्जाम में जा सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं हमारे, सी टेट से लेकर केवीएस से लेकर एनवीएस से लेकर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, टी ट्रिपल एस बी हो गया, ये तो कुछ नाम मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा प्राइवेट एडटेक इंडस्ट्री आप लोगों के लिए खुली है और बहुत ज्यादा डिमांड है इस वक्त, आप लोगों की अच्छे टीचर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है ना। प्लस जैसे मैं इस वक्त यहाँ पर जो कर रही हूँ वो भी आप लोगों के लिए एक फील्ड हो जाता है। तो कुल मिला के टीचर असिस्टेंट वाली जो ये वैकेंसी होती है ये हर कॉलेज में होती है, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या आपका प्राइवेट कॉलेज हो, सभी जगह होती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक सिलेबस को कवर करने से आपके ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। तो अगर ये तीन चीज, ये तीन बेनिफिट्स मैं बोलूं आप लोगों को अगर पता है या अवेयर हो आप इनके बारे में, तो 100% आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट को बहुत सीरियसली देने वाले हो। मैं इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसमें मैं उन स्टूडेंट से आप लोगों को बात करवाऊंगी जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर निकाला है। उनका एक्सपीरियंस सुन के आप लोगों को भी समझ में आएगा। बट मेरा यहाँ पर काम है आपको इनकरेज करने का कि अगर आप ग्रेजुएशन में हो या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हो तो आपको 100% बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में अपना पहला अटेम्प्ट देना चाहिए। क्योंकि ये मिथ निकाल दीजिएगा कि मैं पहले ग्रेजुएशन कर लेता हूँ या पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ फिर देखेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको नेट क्वालिफाई करने के बाद, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद 2 साल का समय मिलता है जिसमें आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो। तो आप सोच के देखिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, आपके पास नेट जेआरएफ की सर्टिफिकेट आ गया है और तुरंत आप लोगों ने जो 2 साल में अपना नेट क्वालिफाई किया, 2 साल के अंदर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके तुरंत बाद आपका पास में ये सर्टिफिकेशन वैलिड हो जाएगा और आप इसको यूज कर सकते हो। सो इमेजिन कि आपका ये जो टाइम है कि तैयारी का जो समय है वो बिल्कुल ही निकल गया, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हुआ और आपने ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन ही अकेडमिक्स भी अच्छे कर लिए अपने और ऑटोमेटिकली आप सभी लोगों ने अपना नेट भी क्वालिफाई कर लिया। आप टीचिंग उस प्रोफेशन की तरफ भी बढ़ सकते हो कम समय के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है कि सबसे हाई प्रोबेबिलिटी और हाई चांस आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के होते हैं। बशर्ते आप लोगों को ये 3 बातें समझ में आना जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको अपने लीग से या अपने जो बराबर के बच्चे हैं जो नेट की तैयारी नहीं करें उनसे डेफिनेटली थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ना होगा अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। मैं तो कहती हूँ कि पहले ही ज्यादा पढ़ लो, इससे बढ़िया है कि पहले ग्रेजुएशन की फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की फिर 1 साल तैयारी करी फिर एग्जाम दिया, इससे बेटर है पोस्ट ग्रेजुएशन में बेटर पढ़ लो। मेरे पास में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर नेट क्वालिफाई किया जेआरएफ के साथ में और साथ ही साथ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल भी जीता है। अभी अभी मैंने एक वीडियो इस पे लॉन्च किया था अपने चैनल पर, शीतल का वीडियो था, जिन्होंने 2 बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है और उन्होंने साथ ही साथ इस एग्जाम के अपने एमसीए के अंदर गोल्ड मेडल भी जीता। तो ये चीज जो है वो कॉमन है, ऐसा नहीं है कि मैं बनाने के लिए बोल रही हूँ ये चीज, मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करके दिखाया है। सबसे हाई चांस फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट होता है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में बहुत ज्यादा चांसेस है, एक प्रोबेबिलिटी है कि आप उस लूप में फंस जाए, वो नेट वाले लूप के अंदर। तो उस लूप में नहीं फंसना है हमको, उस पर कभी किसी और दिन बात करेंगे कि कैसे हम उस लूप से दूर रह सकते हैं, बट फिलहाल फोकस है इस चीज। और दूसरा सवाल जो सबसे मेजर सवाल है, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबसे ज्यादा यूट्यूब वीडियोस बनते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे सोचते हैं कि यार कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना होना चाहिए, कौन सी कोचिंग करनी चाहिए, क्या सेल्फ स्टडी इनफ है या ये नहीं है वो नहीं है, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर सारे लोग इस चीज के ऊपर बात करते हैं। मैं अपना परसेप्शन इस पर दे सकती हूँ, आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, बट ये मेरा व्यू है, मेरा परसेप्शन है। मुझे ऐसा लगता है सेल्फ स्टडी में और कोचिंग में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एक फर्क होता है और वो होता है डेडिकेशन का। अगर आप किसी भी कोचिंग के अंदर एडमिशन ले लेते हो, चाहे आप अपने ग्रेजुएशन से बात करो या आप अपने 10th 11th से बात करिए, तब से अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग पे चले जाते हैं तो आपका एक डिस्कोर्स बनता है, एक एनवायरमेंट बन जाता है, जिस एनवायरमेंट के अंदर आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उसी एग्जाम की तैयारी करें, प्लस जो टीचर है वो भी उसी एग्जाम के ऊपर बात करता है। तो एक साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि चारों तरफ सिर्फ उसी एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेंट्रेटेड बातें होती हैं। तो एक आपका आइडिया ही ऐसा बन जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उस एग्जाम में ये आया था, वो प्रीवियस ईयर के था, ये ही था, वो था। कुल मिला के डिस्कोर्स ही ऐसा बन गया है जिसमें चारों तरफ माहौल ही उस एग्जाम का होता है।
बट सेल्फ स्टडी को मैं कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप कितनी बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाओ, कितने बड़े से बड़े टीचर से पढ़ लो, बट अल्टीमेटली तो वो 3 घंटे आप और आपका कंप्यूटर होने वाले हैं, आप और आपके क्वेश्चंस की जंग होने वाली है। तो ये बात तो 100% ट्रू है कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ या कोई भी कोचिंग में आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, आपके पास कितना भी अच्छा मटेरियल हो, बट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तो सेल्फ स्टडी ही की है। तो अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी में सिर्फ एक फर्क है कि आप कोचिंग के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट करके, मैं वेस्ट नहीं बोलूंगी, कुछ पैसे इन्वेस्ट करके, क्योंकि पढ़ी हुई ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता है। आप कहीं भी जाइए, किसी से भी पढ़िए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मुझसे पढ़िए, किसी से भी पढ़िए। ये जो आपने कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट किया है ना, ये आपने पैसा टीचर के लिए या पैसा पीडीएफ के लिए नहीं दिया है, आपने पैसा दिया है उस माहौल का। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत डीप बात करने की कोशिश कर रही हूँ और ये ऑब्जर्वेंस है। आप सोच के देखिएगा, आप उस डिस्कोर्स के पैसे दे रहे हैं, आप उस माहौल के, उस प्लेटफॉर्म के पैसे दे रहे हैं कि हाँ यार, इस टीचर से मैं बात करता हूँ ना तो मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, इनके सामने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व होता है। यार ये जो मेरा दोस्त है मेरी क्लास में, जब मेरे साथ में ये सॉल्व करता है या मुझे क्वेश्चन पूछता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार मुझे क्यों नहीं आता है। वो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप होता है। बट ये सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी की तरफ लेके जाती है। तो कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी कोई लड़ाई है ही नहीं। मेरी नजर में ये दोनों चीजें एक ही चीज पर आती है कि आप कितने अवेयर हो, आपकी सेल्फ स्टडी का क्या लेवल है, कितने घंटे पढ़ते हो, ये करते हो वो करते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान अपना भला जानता है। प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेता, अपने आप को बहुत सीरियसली लेना लग जाता है। तो ये चीज हटाइए। कोचिंग हो या सेल्फ स्टडी हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपके पास में फिल्टर्ड कंटेंट होना चाहिए। उस कंटेंट को अच्छे से एक्यूमुलेट करिए और उस पर अच्छे से रिदम से पढ़िए। मेरे हिसाब से हमेशा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ले लो ना, तो 1 साल की पढ़ाई मोर देन इनफ होती है। अगर 1 साल से ज्यादा समय आपको लग रहा है पढ़ाई करने के लिए, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो मेरे हिसाब से वो लूप में जाने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए कहती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होता है। ठीक है ना? तो वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप सभी लोग यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो अपने आप को 1 साल का समय दो, बट उस 1 साल में आपको चीटिंग नहीं करनी है। और ये नहीं करना है कि साथ में 50,000 एग्जाम्स और दे रहे हैं, एसएससी भी दे दिया, रेलवे भी दे दिया, ये नहीं करना। 1 साल दो, बट मैं आपको ये गारंटी कहती हूँ कि आपके पेपर 2 पे आपका इतना कमांड हो जाएगा, प्लस पेपर 1 जनरल भी है और इतना वास्ट है पेपर 1 कि इतना ज्यादा नॉलेज गेन आपका हो जाएगा कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे, नॉट जस्ट इन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस बट एज वेल एज योर अदर प्रोफेशंस एज वेल। कोई भी एग्जाम आप उसके बाद दीजिएगा, अगर टीचिंग प्रोफेशन में आप फ्लरिश करते हो तो आपका नॉलेज डोमेन बहुत अच्छा होता है। सो दिस इज नॉट अबाउट कोचिंग और सेल्फ स्टडी, अल्टीमेटली तो सेल्फ स्टडी पे हम आ गए हैं, बट फिल्टर्ड कंटेंट, अच्छा माहौल, अच्छा डिस्कोर्स, अच्छे आइडियोलॉजी के आसपास रहना बहुत जरूरी है। तो अगर आप कहीं पर 5,000, 10,000, 20,000 भी लगाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो 1 साल आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोचिंग ले लो, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेल्फ स्टडी छोड़ दो। मैं ये कह रही हूँ आपको डिसाइड करना है कि इफ यू कैन वैल्यू और इफ यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड दिस वैल्यू इन ऑर्डर टू गेन दैट डिस्कोर्स, आपको चाहिए वो डिस्कोर्स, आपका खुद से माहौल नहीं बन पाता है, जो मेरे हिसाब से 95% बच्चों का नहीं बन पाता है, क्योंकि हमें उस माहौल को बनाने की जरूरत होती है। देखो, घर में एक्सरसाइज करना अलग बात है, जिम में जाके या किसी गार्डन में जाके वॉक करना अलग बात है। 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो, पर उसके बाद में यार थोड़ा तो मैम एक्सटेंसिव पुश चाहिए होता है। और तो आपके पास में यूट्यूब है, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बट मैं फिल्टर्ड कंटेंट की तरफ हिंट कर रही हूँ। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि फिल्टर्ड कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त यूजीसी नेट में सैलाब आ चुका है कंटेंट का यूट्यूब पे। आपको ये समझना है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैंने चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि कंटेंट एक्यूमुलेशन क्या होता है। लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन जज होता है सिर्फ प्रीवियस ईयर से, किसी मॉक टेस्ट से नहीं हो सकता। दुनिया का कोई मॉक टेस्ट हो जाए, मैं कल आपको 10,000 क्वेश्चन करा दूं आपको, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एनटीए का सवाल 1,000 मॉक टेस्ट के सवालों से बड़ा है, तो उस पर फोकस करिए। चाहे आप सेल्फ स्टडी पे जाओ, चाहे आप कोचिंग पर, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है अपने आप के अलावा। और अपने आप में भी ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि चीटिंग चल रही है भैया, तो चीटिंग वीटिंग नहीं चलनी चाहिए। 1 साल या मिनिमम, अगर आपको लगता है कि आपका पेपर 2 अच्छा है तो मिनिमम वो 5 से 6 महीने आप अपने आप को दीजिए। 100% आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि कुछ बातें, मैं देखो बहुत सारी चीजें होती है बात करने की, बट मैंने सोचा कि मैं क्यों ना 2-4 बातें यहाँ पर फिल्टर करके आप लोगों को बता सकूं, जिससे आप समझ सकते हो कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है।
उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काम आएगी। अगर आपको लगता है कि ये बाकी बच्चों की भी हेल्प कर सकती है तो जरूर उनके साथ में वीडियो को शेयर करिएगा, और उन बच्चों के साथ स्पेशली जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त हैं उन सबके साथ में शेयर करिएगा। जो रिपीटर्स हैं, जो 2 से ज्यादा बार इस एग्जाम को दे रहे हैं, मैं उन सभी को भी हिंट देना चाहती हूँ यहाँ पर कि आप लोगों को भी उस लूप से निकलना है, और लूप से निकलने के लिए आप सब लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप सभी लोग अपने आप को देखिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है, तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है ना? अपने आप को टाइम दीजिए। पिछले साल के एग्जाम के एनालिसिस की बिहाफ पे मत चलना, क्योंकि पिछली बार एनटीए में बड़े ज्यादा इंटरफेस इश्यूज आए थे और बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, उसके नहीं, उसके अलावा बोल रही हूँ। तो सिंसियर अटेम्प्ट को ही अटेम्प्ट मानिएगा, ठीक है ना? सिंसियर अटेम्प्ट को ही अटेम्प्ट मानिएगा। यही आज की क्लास का मोटिव था, आपको समझाने का। तो अटेम्प्ट सिंसियर होना चाहिए, चाहे पहला हो या दूसरा हो, सबसे हाई चांसेस इसी के अंदर होते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा सीरियस अपने लिए पहले या दूसरे साल ऑफ प्रिपरेशन होता है, चाहे आप ये किसी भी एग्जाम में देख लेना। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है जरूर कमेंट करके बताना। अगर इन सब चीजों पे आप लोग डिबेट करना पसंद करते हैं, डिस्कशन करना पसंद करते हैं, तो जरूर बताइएगा। हम ऐसे वीडियोस और बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस चैनल का मोटिव यही है कि एस्पायरिंग टू इंस्पायर, तो हम वही एक डिस्कोर्स बनाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक वीडियो फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बहुत ज्यादा डिमांड इसकी हो गई है, तो अगला वीडियो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर डेफिनेटली होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।